ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि स्टॉक कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, या फिर स्विंग ट्रेड जिसको भी लेना है, या फिर कितने दिन तक होल्ड करना है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ये ट्रेडर्स के साथ। मेरे साथ भी सेम दिक्कत है। तो अभी जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, जॉब वाले लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उनके लिए आज हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेटजी होगी कम्प्लीटली रिसर्च बेस। सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला ए पार्ट होगा इसका, पहला पार्ट, जिसमें हम लोग फुल रिसर्च करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, पूरा एक कंप्लीट रोड मैप, एक सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं, जिसमें आगे जाके हम लोग इसको कोड में कन्वर्ट कर देंगे। कोडिंग का पार्ट सबसे आखिरी में आने वाला है, लेकिन सबसे पहले जो मेन पार्ट है यहाँ पे आने वाला है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस का। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी में इन्हेंसमेंट करेंगे। स्ट्रेटजी किस हिसाब से चाहिए हमको, फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड की चाहिए, स्कैल्पिंग की चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चाहिए। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड से कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे किसी को 3-4 दिन 7 दिन के लिए लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट निकाल के अपना वापस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं साथ ही में एनालिसिस करूँगा, रिसर्च करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग करेंगे। तो एक ही में हम लोग ऐसा पूरा कंजस्टेड नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके कर रहे हैं, जिससे चीज़ें समझ में अच्छे से आएँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। चलो, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ परप्लेक्सिटी पे। रिसर्च के लिए अच्छा है ये वाला प्लेटफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा सा प्रॉम्प्ट तैयार किया है, यहाँ पे देख लो। तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ। बेसिकली मैंने इसको बताया कि मुझे एक स्विंग ट्रेड लेना है, यहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। 3 से 7 दिन के आसपास होल्ड पीरियड रहने वाला है, और जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो 60% के आसपास रहेगी। मिनिमम 60%, मतलब ट्रेड हमारे विनिंग वाले होने चाहिए, वरना हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला। और 3 से 4% के आसपास पर ट्रेड हमको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि वेब स्क्रैप करो, और बाकी यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह, जो भी रिसर्च एनालिसिस के पेपर्स पब्लिश्ड हैं वो सारे यूज़ करके, जो भी वेब में डेटा है उसको यूज़ करो अच्छे से एंड एनालाइज करके दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको करते हैं सेंड। ओके, तो यहाँ पे इसने एनालाइज करके दे दिया। चलो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। तो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरियाज ने दिया है कि मार्केट कैप मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। इसने यहाँ पे फंडामेंटल्स के बेसिस पे सिलेक्शन किया है, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसने सेक्टर दे दिए हैं, जैसे सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं हमारे पास, बैंकिंग में, आईटी में, एनर्जी में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी हम इसको और भी ज़्यादा इनहेंस करेंगे, जिससे स्टॉक का लिस्ट और भी ज़्यादा इसका बढ़ जाए। टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं, तो इसने आर एस आई, एम ए सी डी, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम एनालिसिस। हम इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स, लेकिन उससे क्या होता है कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं ट्रेड पंच करने में, या फिर ट्रेड को जनरेट करने में। जितनी ज़्यादा होगा, जैसे 10 इंडिकेटर हैं तो फिर उनमें कन्फर्मेशन अगर हमने 60% कर दिया तो 6 का मिनिमम चाहिए होगा, वरना वो ट्रेड जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है। क्या पता इससे एक दो फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए हमारी। तो हमको लिमिटेड ही यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने हैं। चलो यहाँ पे प्री एंट्री एज चेक लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने 1:2 के आसपास का रेशो लिया है प्रेफरेबली। तो 1:3, 1:2 के आसपास का रेशो है। मिनिमम 3 इंडिकेटर यहाँ पे वर्क करने चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं शायद 5 के आसपास, तो 3 इसमें वर्क करने चाहिए। और स्पेसिफिक एंट्री सिग्नल, आर एस आई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एम ए सी डी, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे अगर और भी ज़्यादा हमको और ऐड करने होंगे तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमको और भी ज़्यादा ऐड करने होंगे हम लोग उसको कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है कि जैसे अकाउंट यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए का है, तो उसमें रिस्क के हिसाब से यहाँ पे उसने पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके दे दिया बेसिकली। तो बाद में हम इसको कोड में लिखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। अभी देखो यहाँ पे हम लोग इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें सिर्फ अभी के लिए हम लोग सिग्नल जनरेट करवा रहे हैं। अभी हम लोग इससे ट्रेड पंच नहीं करवा रहे हैं, ना फिर एग्जिट या एंट्री। अभी के लिए सिर्फ ये हमको सिग्नल देगा ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे बाय या सेल का एक सिग्नल, उतना इनफ है हमारे लिए।
बाकी हम लोग अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर रहे होंगे। चलो, तो इसने यहाँ पे पूरा वीक 1 वीक 2 के हिसाब से चीज़ें दी हुई हैं। इसने CSV फाइल वगैरह भी दी है, देख लो यहाँ पे पूरा अच्छे से करके इसने दिया हुआ है। अगर देखोगे ना तो स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क पूरा दिया हुआ है, यूज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसी को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे आगे चल के अपने स्ट्रेटेजी मेकिंग में। चलो, तो इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसको करते रन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पूरा एआई का यूज़ कर रहे हैं। दोबारा से मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट दिया है, तो इससे मैंने कंसोलिडेटेड डेटा मांग लिया कि हम लोग अगर इसको बनाने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी को, तो फिर हम लोग क्लॉड एआई का यूज़ कर रहे हैं कोडिंग के लिए। कोडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्लॉड एआई अभी के लिए। बाद में अगर कोई आ जाए तो अलग बात है। तो इसने मुझे यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा दे दिया स्विंग ट्रेडर का एक। तो यहाँ इसने कंसोलिडेटेड एक डेटा दे दिया, ब्लूप्रिंट दे दिया, रोड मैप दे दिया, कुछ ही बोलो। अब हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे अपने ट्रेडिंग व्यू की पाइन स्क्रिप्ट कोडिंग में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपरली कोडिंग कर रहे होंगे इसमें, और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। स्ट्रेटेजी हम लोग शायद हाफ इम्प्लीमेंट करें, तीसरी वीडियो में हम लोग पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे सारी चीज़ों का एक साथ। फिर उसके बाद देखेंगे कितने सिग्नल जनरेट हो रहे हैं एक बार में। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इन्हेंसमेंट का, तब हम लोग वापस से इस पे आएंगे। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।